हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में कि क्या ड्राई फ्रूट्स को प्रेगनेंसी में लेने से कुछ नुकसान होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े गर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि क्या हम ड्राई फ्रूट्स को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग रहता है या नहीं भी रहते हैं तो भी हमें ओवर द कॉल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनरली बड़े लोग ये बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को स्टार्टिंग में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं और इससे अबॉर्शन हो सकता है। ये कंप्लीट मिथ है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में लोगे तो वो डेंजरस हो सकती है, इसलिए बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, इससे गर्म होते हैं, इससे अबॉर्शन हो सकता है, इस तरीके की बातें बताते हैं वो। तो हम इस डर के मारे नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने भी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए हैं और मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया और मैंने उन्हें पूछा कि ऐसे बोला जाता है तो क्या ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से अबॉर्शन हो सकता है या फिर क्या हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में खा रहे हो या प्रेगनेंसी के पहले भी खा रहे हो, अगर आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हो तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से खा रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको नुकसान करेंगे। तो आप इसे लिमिटेड अमाउंट में खाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। देन आई स्टार्टेड ओके कि ड्राई फ्रूट्स खाने से कुछ हार्म नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फॉलिक एसिड और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं ड्राई फ्रूट्स में जो कि हम नॉर्मली भी खाते हैं। हम इनफैक्ट छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। तो ये कैसे मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसे हम प्रेगनेंसी के पहले भी खा सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी खा सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं अगर हम इसे लिमिटेड अमाउंट में लें। जैसे कि सपोज़ बादाम है तो 3-4 बादाम खा लिए, थोड़े से कैश्यू नट्स खा लिए, थोड़ा सा वॉलनट खा लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कैश्यू नट्स खा रहे हैं या फिर हम सिर्फ बादाम ही खाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ वॉलनट ही खाए जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बहाने हमें जो भी खाने को मिल रहा है हम बस खाए जा रहे हैं क्योंकि हमें क्रेविंग हो रही है। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि आप देखेंगे अगर नॉर्मली भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और अगर थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। बट जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप ये सारी चीज़ों को कुछ और दवा खा करके नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। इसीलिए इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए जब भी आप इसे खाते हैं। हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज़ गुड। लाइक आपने 2 बादाम ले लिए, थोड़े से कैश्यू नट्स ले लिए, वॉलनट ले लिया, पिस्ताचियो ले लिया। जनरली बादाम को हम रात में भिगो कर खाते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट अगर आप भिगो कर खाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि बोला जाता है कि आलमंड्स, बादाम और रेजिन्स यानी कि किशमिश, अगर आप इन्हें भिगो कर खाते हैं तो ये और फ़ायदा करता है। लाइक इन डाइजेशन में भी ये आपको हेल्प करता है। अदर थिंग इज़ कि अगर आपको ऐसे लगता है, आपको किसी ने मना किया है ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए और आपके मन में शंका है, आप नहीं खाना चाहते, तो आप सेफली इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद यानी कि 4th मंथ से आप इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहते तो आप इसे 2nd ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी और आपके बेबी डेवलपमेंट के लिए भी। अब जनरली होता क्या है कि कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते। वैसे बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते, बट देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक ड्राई फ्रूट्स। तो वो उसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। लाइक कुछ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके उसे रोस्ट करके उसका पाउडर बना करके भी वो खा सकते हैं। मिल्क में मिक्स करके उस पाउडर को खा सकते हैं। अगर आप लड्डू बनाते हैं घर में रवे के, सूजी के, तो आप उसमें भी ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अदर फॉर्म है जिससे कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
अभी जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो नॉर्मली घर में रहती हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स खाने का एक प्रॉपर टाइम डिसाइड कर सकती हैं, लाइक उन्हें सुबह खाना है या शाम में खाना है। बट जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए टाइम डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ ऐसे ही भागम भाग से भरी हुई होती है। तो वो उन्हें उनकी मिड डे स्नैक्स होते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक सुबह 11 बजे ले सकते हैं या फिर शाम को 4 बजे वाले स्नैक में वो अपनी डाइट में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो मॉर्निंग में ही खाइए, लेट इवनिंग या लेट नाइट मत खाइए, बिकॉज अगेन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो दिन भर में उसे डाइजेस्ट होने का टाइम मिले। रात में खाएंगे तो मे बी आपको थोड़ा सा अनईजीनेस हो सकता है शाम के वक्त। अब अगर आप ड्राई फ्रूट्स को लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं तो एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आपका रैपिड वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं उससे वेट गेन भी होता है। तो लाइक आई ऑलवेज सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो दैट यू शुड कंज्यूम एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। आप लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ भी लेंगे तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। और रही बात वेट गेन की, अगर वेट गेन प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है और आपने अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वेट लॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपको भी थोड़ा इरिटेशन होता है कि अगर हमने शायद तब ध्यान दे लिया होता था तो आज इतना वेट गेन नहीं होता था। इसलिए ड्राई फ्रूट्स जो हैं जैसे कि रेजिन्स वगैरह हो गए, ये जो है वो वेट गेन में भी हेल्प करता है। इसलिए आप इसे खाएं तो सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर खाएँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी ना हो, वेट गेन भी ना हो, एंड एट द सेम टाइम आपको उससे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको सेम टाइम पे मिलती रहें, जिससे कि आपको और आपके बेबी के डेवलपमेंट में कुछ भी रुकावटें नहीं आएँ। तो फ्रेंड्स ये तो था वीडियो ऑन ड्राई फ्रूट्स कि आप इसे किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, कुछ भी हार्म नहीं होगा अगर आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड कंज्यूम इट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कई बार हमें क्रेविंग्स होती हैं और हम सपोज़ अगर हम नमकीन कैश्यू नट खा रहे हैं, नमकीन काजू खा रहे हैं, तो वो हमें बहुत टेस्टी लगता है और हम 1, 2, 3, 4, 5 खाते ही जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, किसी के भी साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन हमें इसी चीज़ को कंट्रोल करना है, इसी क्रेविंग को थोड़ा सा कंट्रोल करना है ताकि आपको अदर प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। मैं भी खाती थी प्रेगनेंसी में, मेरे कंप्लीट प्रेगनेंसी में मैंने खाया है। मैं जनरली मॉर्निंग में ही लेती थी। ऑफिस में जब भी ब्रेक होता था 11 बजे मुझे भूख लगती थी तो मैं जनरली उसी टाइम पे लेती थी। बादाम मैं ज़रूर सुबह भिगो कर ले लिया करती थी, डॉक्टर ने वैसे ही सजेस्ट किया था और हम जनरली बादाम को भिगो कर ही खाते हैं, तो मैं उस तरीके से ले लिया करती थी और बिलीव मी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उन्हें आंसर करने का, या फिर आप अपने जिस भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं उनसे कंसल्ट करना तो आप एक बार उनकी भी राय ले सकते हैं इस बारे में, या फिर अगर आप किसी डाइटिशियन को फॉलो करते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं इस बारे में। और मुझे भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर के अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इससे अदर मदर्स को भी हेल्प होगी इस बारे में जानने की और भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये तो था वीडियो ऑन ड्राई फ्रूट्स कि हमें ड्राई फ्रूट्स किस तरीके से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ड्राई फ्रूट्स खाते समय। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।